हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। तो इस परिवार में आपका स्वागत हम अभिनंदन करते हैं। तो आज हिंदी साहित्य यूपी टेट सुपर टेट से संबंधित पांचवा वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो 120 प्लस पक्की तैयारी के संदर्भ में बनाया जा रहा है। आपसे जो भी क्वेश्चन सुपर टेट या यूपी टेट में पूछे जाएंगे, इस वीडियो से निश्चित है आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए विशेषकर ध्यान से देखिए। यदि आपके पास पेन और पेपर ना हो तो पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि जो भी हम अतिरिक्त पॉइंट आपको बताएंगे उसको आपको नोट्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से तुरंत तो याद नहीं होगा, बाद में रिवीजन के लिए नोट्स ही आपका हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि पता चला कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर नेटवर्क नहीं, वहाँ पर वीडियो आपका नहीं चल पाएगा। इसलिए विशेषकर ध्यान रखिए, नोट्स बनाए रहेंगे, उस नोट्स को रिवीजन करने में आपके लिए आसानी होगी। तो इस वजह से ध्यान से और समझबूझकर काम करिए। आप हल्का सा एक टारगेट की तरफ तैयारी लेकर चलेंगे तो आपका टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बिना सही दिशा के और बिना सही जानकारी के किसी भी रास्ते पर सही चलना आसान नहीं होता। इसलिए हमेशा एक टारगेट रखिए, हमें इतना पढ़ना है, ये करना है, ऐसे करना है। एक टारगेट की तरफ आप लेके चलेंगे तो आपका लक्ष्य आसानी से आपको मिल सकता है। इस वजह से ध्यान रखिए। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए कक्षा को प्रारंभ करेंगे। तो पहला इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और इसका उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया? प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी बिपिन सरोज, सी गिरजा माथुर, डी राधा कृष्णन। आशा करते हैं आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। चलिए रामविलास शर्मा के विषय में आपको डिटेल जानकारी बताते हैं, ध्यान से देखिए। तो यही है रामविलास शर्मा, देखने में इस तरीके से हैं। तो ध्यान रखना, इनको व्यास सम्मान मिला गया। कब मिला था? 1991 में। व्यास सम्मान इनको कब मिला? 1991 में। किस रचना के लिए? भारत के प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी के लिए मिला गया। और यह क्या था? यह एक विधा थी भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान की एक विधा थी। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। निबंध में तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल डॉक्टर रामविलास थे। इनकी मुख्य रचना में जैसे प्रेमचंद और उनका युग इनका रचना है। भाषा साहित्य और संस्कृति याद रखना है। प्रगति और परंपरा इन्हीं की रचना है। भाषा और समाज इन्हीं की रचना है। निराला की साधना इनकी रचना है। ध्यान रखना, पुरस्कार उपाधि व्यास सम्मान इनको मिला, आपने देखा सलाका सम्मान भी इनको मिल चुका है। कौन सम्मान? व्यास सम्मान और सलाका सम्मान, दो सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है। अन्य जानकारी के संदर्भ में इनसे आप याद रख सकते हैं दोस्तों। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक जो था 1943 में जो आया था, कि एक कवि के रूप में भी ये काफ़ी दिन चर्चित रहे, ये भी याद रखना। आधुनिक हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार एवं विचारक एवं कवि के रूप में भी ये फेमस रहे। इन शख्स का जन्म कब होता है? 10 अक्टूबर 1912 को। 10 अक्टूबर 1912 को इनका जन्म होता है, जबकि इनकी मृत्यु कब होती है? 30 मई 2000 को। 30 मई 2000 को। ध्यान रखना, ये बहुत फेमस कवि हैं, इस वजह से विशेषकर इनको याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए और उसका उत्तर दीजिए। क्या दिया गया है? प्रथम साहित्य अकादमी किस रचना के लिए दिया गया? ऑप्शन ए हेमतरंगड़ी, ऑप्शन बी किरातार्जुनीयम, ऑप्शन सी बेसुधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हेमतरंगड़ी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हेमतरंगड़ी। चलिए इसके विषय में अतिरिक्त समझते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1955 में। किसके लिए? हेमतरंगड़ी के लिए दिया गया। यह क्या है? एक काव्य है। तो वही व्यक्ति हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, यही हैं माखनलाल चतुर्वेदी। थोड़ा इनके विषय में समझिए ध्यान से। तो इनका जन्म कब होता है? 4 अप्रैल 1889 को। मृत्यु 30 जनवरी 1968 को। इनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी थे।
तो कहाँ पैदा हुए थे? बाबई गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। इनकी कुछ रचनाएं हैं, ध्यान रखना। हिमक्रीटनी, हिमतरंगड़ी और युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, रेडुलो, गुंजेधरा, बीजुरी, काजल, आज रही, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे, नागार्जुन युद्ध। तो इस तरीके से इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। आप चाहें तो इसको नोट्स करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। ध्यान से देखिए और समझ बूझ कर इसका उत्तर दीजिए। क्या दिया गया है? हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया है? ऑप्शन है 1768, बी 1868, सी 1968 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1968। चलिए अन्य जानकारी देखते हैं। तो हिंदी साहित्य यानी ज्ञानपीठ प्रथम पुरस्कार कब दिया गया? तो समय 1968। कब है दोस्तों? 1968। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो कब दिया गया? एक मिनट। 1968। कब दिया गया आपको? 1968। किसको दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। किस रचना के लिए? चितंबरा के लिए। किसके लिए? चितंबरा के लिए। यही है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इनकी कुछ लाइनें हैं जो आपको सुनाते हैं, बहुत बेजोड़ है। जीना अपने ही में एक महान कर्म है, जीने का हो सदुपयोग यह मनुज धर्म है, अपने ही में रहना एक प्रबुद्ध कला है, जग के हित रहने में सबका सहज भला है, जग का प्यारा मिले जन्म में पुण्य चाहिए, जग जीवन को प्रेम सिंधु में डूब चाहिए, ज्ञानी बनकर मत नीरस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए। ये इनकी लाइनें बहुत बेजोड़ है, ध्यान से देखिए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए और इसका उत्तर बताइए। चलिए, सुजान सागर किसकी रचना है? क्या दिया गया? सुजान सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए घनानंद, बी महादेवी वर्मा, सी रामधारी सिंह दिनकर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घनानंद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घनानंद। चलिए घनानंद के विषय में आपको विशेषकर बताते हैं। तो घनानंद पहली बार आया ना मुगल दरबार, जो मोहम्मद शाह रंगीला थे। मुगल दरबार में कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी एवं मुंशी थे, दरबारी कवि एवं मुंशी थे। तो सुजान वैश्य के कारण इनको दरबार से निकाल दिया गया था, ये भी याद रखना। और घनानंद के विषय में आप याद रख सकते हैं कि यह घनानंद किस काल से संबंधित थे? तो रीतकालीन का। किससे थे? रीतकालीन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ पंक्तियां हैं, आप याद रख सकते हैं, क्योंकि पंक्तियों को लेकर भी क्वेश्चन ट्रेंड में बन रहे हैं। तो पहली पंक्ति की याद रख सकते हैं, अति सुधो को स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानक वांक नहीं। एक लाइन। दूसरी लाइन याद रख सकते हैं, कारी कूर कोकिला कहा, को बैर काढ़ती रे, लिखों कैसे प्यारे प्रेम पाती। यह इन किसकी पंक्ति है? ये सब किसकी? घनानंद जी की पंक्ति हैं। तो घनानंद की कुछ रचना है, विशेषकर याद रखिए, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसर, कृपा कांड, बिगोवेली, जमुना रस। तो इसके लिए ट्रिक याद रखिए, सबको कर से सुजान, ब से विरह, को से आपका कोसकर, अब कर से कृपा कांड, बा से बियोबेली, इस तरीके से जैसे आप रख सकते हैं जमुना रस। तो अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? ऑप्शन ए भूषण, बी केशव, सी जयसी, डी घनानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूषण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भूषण। तो चलिए भूषण के विषय में समझते हैं। तो भूषण का मूल नाम क्या था? घनश्याम दास। क्या दोस्तों? घनश्याम दास, ये आपको याद रखना है। तो भूषण की उपाधि इनको
रुद्र सिंह सोलंकी द्वारा दिया गया। तो इनकी एक पंक्ति याद रखना है, इंद्राजमी जंब पर बाणव सुहंब पर। ध्यान रखना। इनकी कुछ रचना देखिए ध्यान से, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। भाष्य क्या हो जाएगा? भाष्य इनका बैठा लीजिए, भाष्य एक भूषण हजारा हो जाएगा, दूसरे भाष्य क्या हो जाएगा? भूषण उल्लास। सा से शिवराज, स से शिवा बावनी, और छाया से क्या हो जाएगा? तो छाया से याद रखें छत्रसाल, और दिश क्या हो जाएगा? दूषण उल्लास। इस तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से इनकी सारी रचनाएं आप याद कर सकते हैं। 2 से 3 बार देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। ध्यान से देखिए और इसका उत्तर दीजिए। क्या दिया गया है? राजय रमा रमणी उपधान, अभय वरदान रहे जन मेरे किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है चिंतामणि, बिदिनकर, सिजायसी, डी मंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि। क्या हो जाएगा दोस्तों? चिंतामणि, जो कि आपकी विशेषकर ध्यान रखना। तो चलिए इनके विषय में आपको समझाते हैं। चिंतामणि आपके उत्तर प्रदेश कानपुर के निवासी थे। शुक्ल के अनुसार यह प्रथम रीतकालीन कवि थे। कौन? चिंतामणि। किसने कहा? शुक्ल जी माने हैं। तो आश्रयदाता किसके? शाहजी भोसले और दारा सिकोह मुगल के शासक के समय रहते थे। इनके आश्रयदाता। पंक्ति कौन थे? इनकी पंक्ति है, राजय रमा रमणी उपधान, राजय रमा रमणी उपधान, अभय वरदान रहे जन मेरे। राजय रमा रमणी उपधान, अभय वरदान रहे जन मेरे। याद रखना किसकी पंक्ति है? तो चिंतामणि जी की पंक्ति है। इनकी कुछ रचनाएं देखिए, कवि कुलपतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, पिंगल। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए,